नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों भारत में काजू का जो प्रथम परिचय है ये पुर्तगालियों ने कराया। ठीक है दोस्तों, भारत में काजू और तंबाकू, ठीक है, काजू और तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग किसने किया, तो प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रयोग है ये भी किसने किया था, पुर्तगालियों ने ही किया था। ठीक है, तो काजू, तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस, ये तीन फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। दोस्तों तारिक ए फिरोज शाही, इसके लेखक हैं जियाउद्दीन वर्नी। कौन है, जियाउद्दीन वर्नी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो तारिक ए फिरोज शाही है इसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इन चार में से कौन सा एक गलत है वो हमें बताना है। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों बाबरनामा, इसके सामने लिखा है बाबर, ये बिल्कुल सही है। शाहजहांनामा, और इसकी रचयिता कौन थे, यानी कि ये शाहजहांनामा किसने लिखा था, तो मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा था, बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो कह रहा कि हुमायूं नहीं, जो हुमायूं नामा है ये किसने लिखा था, तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, तो हमें गलत फैक्ट पता करना था, तो ये गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। और तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था, तो जहांगीर ने लिखा था। ठीक है, तो ये चार जो प्रमुख किताबें हैं इतिहास की ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने चारों आपको बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है। तो देखो दोस्तों जो दिनेश गोस्वामी समिति है ये निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों वर्ष 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार ने निर्वाचन सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। ठीक है, इस समिति ने वर्ष 1990 में अपनी रिपोर्ट में निर्वाचन सुधारों से संबंधित कई परामर्श दिए थे, जिनमें से कुछ प्रस्तावों को वर्ष 1996 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से परामर्श दिए थे और कौन कौन से प्रस्तावों को लागू किया गया था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान या फिर भारत के संविधान के अनुसार किसी राष्ट्र गौरव का अपमान करने के दोषी व्यक्ति को सजा होने की तिथि से 6 वर्षों तक चुनाव से रोक लगाई जाएगी। ठीक है, ये इनका एक प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था, एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, ये भी किसका परामर्श था, तो दिनेश गोस्वामी समिति का परामर्श था। तीसरा परामर्श था, मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा हो। ठीक है, जो सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए अवकाश की सुविधा हो, ये भी परामर्श दिया था। नेक्स्ट था, मतदान केंद्र पर हथियार लेकर जाना कानूनी अपराध है, इसके लिए दंड व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समिति इंपोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम फैक्टों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो टीपू सुल्तान है ये हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद में ये मैसूर का शासक बना था। और दोस्तों जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इसके दौरान टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। ठीक है, और दोस्तों जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हुआ कब था, तो ये 1799 में हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जॉर्ज हैरिस और जेम्स स्टुअर्ट ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद रहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहता है, ठीक है। दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में इसको लेकर विवाद रहता है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इसकी लंबाई की बात करें तो 70 से 76 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू नहीं, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों जो सूखा बालू होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है परावर्तन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूखे बालू यानी कि रेत पर पड़ने वाली किरणें परावर्तित होती हैं जिससे ये चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। जबकि जो गीला बालू यानी कि गीली रेत होती है उसमें प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जो मछुआरा है उसको मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मछली के नीचे ध्यान क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि जल के अंदर जो मछली होती है वो अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसलिए मछुआरे को मछली के नीचे निशान लगाना चाहिए या फिर ध्यान लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो है ये 27 फरवरी 1931 को हुई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई। कब हुआ था, इनका जो जन्म है ये 23 जुलाई 1906 को हुआ था, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे, ठीक है। और इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है यहाँ पर ये शहीद हुए थे। तो ये जो पार्क है इसका नाम भी बदला गया और इसका नाम रखा गया शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं जब किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, ये कथन किसका है। ये क्वेश्चन दोस्तों पीएससी तक के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो कथन है ये बलबन का है, ठीक है। और दोस्तों बलबन के बारे में आपको बता दूं कि जो बलबन है ये खुद को उच्च कुलीन मानता था, ठीक है। और जो छोटी जातियां होती हैं उनको देखकर इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, ठीक है। और दोस्तों वो जो बलबन है वो अपने दरबार में केवल उच्च कुल के लोगों को ही नियुक्त करता था। और दोस्तों बलबन ने इस प्रकार की एक प्रथा भी चलाई थी, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस ये प्रथा किसने चलवाई थी, तो ये बलबन ने चलवाई थी, ठीक है। इस प्रथा में सिजदा का अर्थ क्या होता था, सिजदा का अर्थ होता था लेटना और पाबोस का अर्थ क्या होता था, तो पैर चूमना। यानी कि बलबन के दरबार में जो लोग आते थे वो लेट जाते थे और बलबन के पैर चूमने लगते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने चलवाई थी, तो ये बलबन के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटोमो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो नाटोमो है इसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नाटोमो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एथलेट थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों ये जो संगठन है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किसके लिए फेमस है। दोस्तों जो नेपा नगर है ये अखबारी कागज के लिए फेमस है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपा नगर जो है ये जो नेपा नगर है ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर अखबारी कागज बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश के शासनकाल में की थी। तो देखो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये तुगलक वंश के शासनकाल में हुई। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिटेल को हम कवर करें तो दोस्तों 1336 में। कब, 1336 में एक वंश था संगमा वंश, ठीक है, संगमा या फिर संगम वंश। तो इस वंश के दो भाई थे हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। तो इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है।
और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो है आपसे पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या थी, तो दोस्तों इसकी राजधानी थी हम्पी, ये पूछा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जो हम्पी है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों जो हम्पी है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजधानी तो हम्पी थी, इसकी भाषा क्या थी, तो दोस्तों इसकी भाषा थी तेलुगु। ठीक है, तो ये जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ ये भी आपको याद रखना है या फिर नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों प्रथम राजकीय भाषा आयोग इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खैर थे। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में अनुच्छेद 344 का जिक्र भी किया गया है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग या एक संसदीय समिति का गठन कर सकते हैं, ये कहा गया है अनुच्छेद 344 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 343 का 1। ठीक है, और इसके अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 343 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। दोस्तों जो नगर निगम का प्रमुख होता है इसको मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर निगम के प्रमुख को मेयर या फिर महापौर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर क्या होता है, तो जिला पंचायत होता है। ठीक है, और जिला पंचायतों के जो सदस्य होते हैं उनको जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और जिला पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है, वो होता है मुख्य विकास अधिकारी। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किससे इंगित करता है। दोस्तों जो चतुर्थ स्तंभ शब्द है ये किसको इंगित करता है, तो ये इंगित करता है प्रेस एवं समाचार पत्र को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेस एवं समाचार पत्र को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो देखो दोस्तों जो मीर सैयद अली और अब्दुल समद हैं इनके लिए हुमायूं लाया था फारस से। कहाँ से, हुमायूं फारस से लाया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो जहांगीर है, ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप कहेंगे जहांगीर के शासनकाल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधार कार्ड के जनक कौन कहलाते हैं। दोस्तों आधार कार्ड आज लगभग हर इंडियन यूज करता है, तो दोस्तों आधार कार्ड के जनक कहलाते हैं नंदन नीलेकणी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नंदन नीलेकणी। इनके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा UIDAI के बारे में, ठीक है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण। और दोस्तों जो नंदन नीलेकणी हैं ये 2009 में UIDAI के चेयरमैन बने थे। ठीक है, और जो नंदन नीलेकणी हैं, आप लोगों ने इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इन्फोसिस कंपनी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इन्फोसिस कंपनी जो है इसकी स्थापना की थी नारायण मूर्ति ने। ठीक है, लेकिन नारायण मूर्ति तो इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हुए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक कौन थे, यानी कि किसने नारायण मूर्ति के साथ में मिलकर इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की थी, तो वो थे नंदन नीलेकणी। ठीक है, नंदन नीलेकणी ने जो नारायण मूर्ति थे इनके साथ में मिलकर इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की थी। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है ये नंदन नीलेकणी, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। जो ऋषि वाल्मीकि हैं इनका अवतार किसको माना जाता है, तो गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। और फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों, ऋषि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, और गोस्वामी तुलसीदास को
वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तुलसीदास की कुछ फेमस रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और वर्वे रामायण। ठीक है, वर्वे रामायण जो है ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई, तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करें, मिनी ताजमहल या फिर द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है। दोस्तों मिनी ताजमहल या फिर द्वितीय ताजमहल वीवी के मकबरे को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीवी का मकबरा। इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। और कब, तो 1679 ईस्वी में करवाया था। और दोस्तों जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं। दोस्तों जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है। ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड यानी कि सबसे लंबा अध्याय कौन सा है। दोस्तों रामचरितमानस का सबसे लंबा जो कांड है वो है बाल कांड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचरितमानस मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इसकी रचना किसने की थी, तो गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की थी। ठीक है, और रामचरितमानस में टोटल कितने कांड यानी कि कितने अध्याय हैं, तो टोटल 7 अध्याय हैं। ठीक है, सबसे लंबा अध्याय कौन सा है, तो सबसे लंबा अध्याय जो है वो है बालकांड। ठीक है, और बालकांड में कितने दोहे हैं, तो 361 दोहे हैं। ठीक है, और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है दोस्तों रामचरितमानस का, तो सबसे छोटा अध्याय है किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा अध्याय है। और जो किष्किंधा कांड है इसमें टोटल कितने दोहे हैं, तो इसमें 30 दोहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली किन राज्यों के बीच में स्थित है। दोस्तों जो दादर एवं नागर हवेली है ये स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये रही दादर नागर हवेली। ठीक है, और ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। और दोस्तों जो दादर और नागर हवेली है, यदि हम बात करें कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है सिलवासा। ठीक है, सिलवासा जो है इसकी राजधानी है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जितने भी फैक्ट आपको पता हों वो फैक्ट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।